जय हिंद बच्चों। तो कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाला है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 17 के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे दिया है। आप वहां से जाकर उस 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में मतलब ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर बाकी के सवालों को बतलाऊंगा कैसे उनकी रचना की जाएगी। हम लोग धीरे धीरे करते हुए सब कुछ सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जब भी हम लोग वीडियो बनाएंगे तो इसकी सूचना उनको सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसीलिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर देना होगा, ताकि जब भी वीडियो हम लोग छोड़े उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप लोग अच्छे तरीके से अपने घर पर रहकर ही अच्छी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे के सवाल को बनाते हैं और सीखते हैं किस प्रकार से सवाल बनाया जाएगा। तो अब देखिए 8 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ABC की रचना करना है। सबसे पहले हम लोग को एक समबाहु त्रिभुज से बताए थे हम कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा क्या होती है, समान होती है। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर उसका दे दिया गया है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। त्रिभुज ABC पर परिवृत्त खींचे। परिवृत्त खींचना हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखा था। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो नहीं पता है परिवृत्त कैसे बनाया जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस चैप्टर का लिंक दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर परिवृत्त बनाना भी सीख सकते हैं। ठीक है, A, B व C बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्शक खींचे। माने परिवृत्त, सबसे पहले तो हम लोगों को समबाहु त्रिभुज बनाना है, उसके बाद उस त्रिभुज पर एक परिवृत्त खींचना है और उसके बाद ABC जो भुजा है उस पर तो ABC त्रिभुज बनाना है। ठीक है, त्रिभुज ABC जो त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बनाने के बाद ABC उस पर जो उस त्रिभुज पर एक परिवृत्त की रचना करनी है। उसके बाद हम लोगों को ABC जो बिंदु है उस पर हम लोगों को स्पर्शक खींचना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा कि मैं कहाँ कहाँ कट लगा रहा हूँ, ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से अपने घर पर इसे बना सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी होगी। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, ये मैंने देखिए 5 सेंटीमीटर की एक रेखा ले रहा हूँ। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है हम लोगों को यहाँ पे रखना है और यहाँ रखना है। ठीक है, और रख के एक चाप ऊपर और यहाँ रख के एक चाप ऐसे, इस तरह से देखिए एक मार्क मिला और हम लोगों ने यहाँ पर एक त्रिभुज की रचना की। ठीक है, ये हम लोगों ने एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर दी है, जिसकी तीनों भुजा क्या है, 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम लोग इस पर परिवृत्त बनाएंगे। परिवृत्त आप लोग जानते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस त्रिभुज को हम लोग बनाएंगे A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस पर परिवृत्त बनाते हैं। तो देखिए बीच से ज़्यादा लेते हैं, इधर इस सबको समविभाजित करना होगा। ठीक है, बीच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, एक चाप इधर, एक चाप इधर, और फिर यहाँ रख के एक चाप इधर, एक चाप इधर। ठीक है, दो बिंदु मिल गए। यहाँ पर स्केल की सहायता से आप लोगों को दोनों को मिला देना है। ठीक है, ये हम लोग का समद्विभाजित हो गया। जिस तरह मैंने इसको किया वैसे ही बाकी सबको करूँगा। C को कर देते हैं।
ठीक है, ये हो गया इधर, इसको कर देते हैं अब। ये अब देखिए सभी आकर जो है यहाँ पर एक बिंदु बन रहा है। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट, तीनों को जब समविभाजित किए थे यहाँ पर एक बिंदु बना। अब इस बिंदु पर इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बी को मापेंगे, बी को मापने के बाद हम लोग ए को मापेंगे, ए को मापने के बाद हम लोग सी को मापेंगे, देखेंगे कि सब जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक वृत्त की रचना कर देंगे। ये इस प्रकार जो है हम लोग परिवृत्त बन के जो है तैयार हो गया। ठीक है, और अंतःवृत्त कैसे बना जाता है वो मैंने सिखा दिया था। अब ये देखिए, ये जो मध्य, ये जो है आपका वृत्त का केंद्र है और इस त्रिभुज का भी केंद्र है। देख, ये हम लोग का इतना दूर बन गया। अब बोला है हम लोगों को कि जो आपका रेखा है, ठीक है ना, मतलब ए बी सी, इस पर जो है आपको स्पर्शक खींचना है। इस स्पर्शक को खींचने के लिए ये जो हम लोगों ने लाइन काटा था इसको बस बढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लूँगा इसको और इस रेखा को जो है मैं जो यहाँ से ओ बिंदु से जो है बी की तरफ मिला दूँगा। इसको मैंने पूरा मिला दिया। ये मैंने इस केंद्र का नाम ओ रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इस रेखा को जो है मैं मिला दूंगा इसको पूरी अच्छे तरीके से सी के साथ। ठीक है, केंद्र बिंदु को सी के साथ मिला दूंगा और उसके बाद ये जो मैंने रेखा यहाँ खींची है इसको मिला दूंगा ए के साथ, केंद्र से ए के साथ। ठीक है, ये हो गया इधर, इसके साथ मैंने ऐसे मिला दिया। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ भी मिला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ सी मिला और यहाँ से लेकर यहाँ तक ओ ए मिला। ठीक है, हम लोगों को इन जो ओ बी है, ओ सी है, ओ ए है, इस पर हम लोगों को 90 डिग्री का कोण बनाना है और इस प्रकार हम लोग स्पर्शक खींच देंगे। ठीक है, तो आप लोग 90 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए, बी पर रखेंगे हम लोग ऐसे और इधर से हम लोग ऐसे करके एक ऐसे खींचेंगे। ये हो गया इधर एक चाप, ये दूसरा चाप, ये ऊपर और इधर, और इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों को मिल गया। अब इसके बाद यहाँ से लेकर धीरे से स्पर्शक खींच देना है। ठीक है, एक स्पर्शक हो गया। अब सी पर, जिस तरह बी पर बनाया था उसी तरह हम लोग सी पे बनाएंगे। देखिए, यहाँ रखेंगे, रखने के बाद यहाँ से ऐसे यहाँ पे बिंदु मिला। अब इसको यहाँ से हम लोग मिला देंगे, इसको आराम से। ठीक है, ये मैंने बी और सी पर एक स्पर्शक खींच दिया। अब क्या बचा, ए पर बचा। ठीक है, अब हम लोग कॉपी को इसे घुमा लेंगे ताकि हम लोग को स्पष्ट आराम से बना पाएँ। ठीक है, तो ए ओ ए है ना, इस पर हम लोगों को बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, ओ ए पे रखूँगा और इस तरफ ऐसे स्केल लेना है और यहाँ से मिलाते हुए बस एक स्पर्शक खींच देना है। ठीक है, इस तरह देखिए हम लोगों ने जो है ए बी और सी तीनों पर स्पर्शक खींच दिया है और इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपका बनेगा। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की रचना की, उसके बाद उस पर एक परिवृत्त अंकलित किया और परिवृत्त अंकलित करने के पश्चात हम लोगों ने ए बी सी तीनों पर क्या किया, एक जो है स्पर्शक खींच दिया। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। मुझे आशा है कि ये सवाल आप लोग स्पष्ट रूप से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर सवाल हमारा बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की रचना कर उस वृत्त पर एक परिवृत्त खींचे। ठीक है, एकदम ऊपर जैसा सवाल है, सेम टू सेम। ए बिंदु पर वृत्त की स्पर्शक खींचकर उस स्पर्शक पर एक पी बिंदु ले। ठीक है, मतलब अब जो आपका त्रिभुज बनेगा, ए बिंदु से आपको आगे की ओर लाइन खींचना है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से लेकर जो है आपको मतलब पी बिंदु मानना है। ए पी बराबर 5 सेंटीमीटर होगा, यानी ए से लेकर जो आप लाइन खींचेंगे वो 5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, पी बिंदु से वृत्त पर दूसरी स्पर्शक खींचे और यह स्पर्शक वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे देखकर लिखें। ठीक है, बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको सिखाते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी होगी। ये हमारा एक रेखा हो गया जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया ए बी। इसका नाम ए, इसका नाम बी। ठीक है, अब इसके बाद हम जस्ट यहाँ पर ए पर रखेंगे और ए पर रख के बी को मापेंगे और एक चाप ऊपर, बी पर रख के एक चाप इधर। ये हम लोगों ने एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर ली। इसके बाद हम लोग इस पर परिवृत्त का अंकलन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर केंद्र बिंदु हमारा बना। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोगों को खींचना पड़ेगा लाइन। ये हमारा परिवृत्त बन के तैयार हो गया। अब इसके बाद परिवृत्त बनाने के बाद हम लोगों को क्या बोला है कि ए से आपको 5 सेंटीमीटर की एक क्या करनी है, आपको एक स्पर्शक खींचना है। ठीक है, तो स्पर्शक खींचने के लिए पहले हम क्या सीखे थे हम लोगों ने, इसको मान लीजिए ओ। ठीक है, ए से ओ का जो होगा, ए ओ पे हम लोगों को 90 डिग्री का कोण बनाना होगा, तब ना स्पर्शक खींचेंगे। तो सबसे पहले ओ बिंदु पर रखेंगे, फिर हम लोग यहाँ रखेंगे और इस तरह से एक 90 डिग्री काटेंगे। ये मेरा स्पर्शक मिल गया।
अब इसके बाद हम लोग इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर कहाँ हो रहा है। ये मैंने बिंदु पर रखा, ए बिंदु पर, और 5 सेंटीमीटर जो है वो हम लोगों का यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। किस बिंदु पर 5 सेंटीमीटर हो रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के, इसको हम लोग क्या बोला, वो पी रखने के लिए। तो यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये हम लोग लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद बोला है कि इस पर जो है आपको एक परिवृत्त की रचना, इस पी बिंदु से एक स्पर्शक खींचना है, ठीक है। अब एक स्पर्शक किसी खींचने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग इस पर एक मतलब क्या बोलते हैं, इसको 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। और आप लोग देखिए ध्यान से मैं कैसे करूँगा। पी बिंदु पर रखेंगे और पी बिंदु पर रख के ए से ज़्यादा लेंगे और इसके बाद इधर एक लाइन खींचेंगे इधर से और एक इधर खींचेंगे, फिर ए पे रखेंगे, ए पर रखकर इसको ऐसे काटेंगे और इधर काटेंगे। इस प्रकार देखिए यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु मिला, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद जो है ये थोड़ा ज़्यादा खींचा गया, उतना नहीं खींचना है, थोड़ा सा खींचना है। अब इसके बाद देखिए इस बिंदु पर रखकर हम लोगों को एक अर्धवृत्त की रचना करनी है, ठीक है। ये जो आपका लाइन कटा, इसने यहाँ पर इसको 2 भागों में बांट दिया। यहाँ पर हम लोग रखेंगे और इसके बाद इसको हम लोग ए को मापेंगे और उसके बाद हम लोग पी को मापेंगे। इस तरह मापते हुए हम लोग जो है एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे और देखेंगे कि ये जो अर्धवृत्त हमने खींचा ये किस बिंदु पे जाके मिल रहा है। तो ये जो बिंदु है वो बी बिंदु पे जाके मिल रहा है। तो हम लोग जो है एक स्पर्शक पी बिंदु से बी की ओर खींच देंगे, ठीक है। ये पी बिंदु से हम लोगों को बी की तरफ एक स्पर्शक खींच देना है ऐसे। तो इसके बाद ये जो बिंदु पी से गया ये स्पर्शक था, तो किस बिंदु पर टच किया, तो बी बिंदु पर टच किया। तो हम लोगों को यहाँ पर यही चीज़ लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पी बिंदु से खींचा गया स्पर्शक बी बिंदु स्पर्श करता है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि किस प्रकार हम लोगों ने इस सवाल को बनाया। एक बार ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लेकर आपको एक समबाहु त्रिभुज का अंकन करना है। समबाहु त्रिभुज के अंकन के पश्चात आप लोगों को तीनों भुजाओं को समद्विभाजित कर एक परिवृत्त का अंकलन करना होगा। त्रिभुज बनाने के बाद हम लोग परिवृत्त बना देंगे और परिवृत्त बनाने के बाद अब क्या करना है, हम लोगों को ए बिंदु से एक स्पर्शक खींचना है, ठीक है। तो ए बिंदु से स्पर्शक कैसे खींचते हैं, ए और ओ पर एक 90 डिग्री का हम लोग चाप बनाएंगे और वहाँ से एक स्पर्शक खींच लेंगे, ठीक है। और ए से जो स्पर्शक खींचा जाएगा उसकी लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग ए से माप लेंगे 5 सेंटीमीटर कहाँ तक आ रहा है। तो ए से 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग इस ए से लेकर ए से लेकर पी तक का जो 5 सेंटीमीटर हुआ इसको नाम हम लोग पी रख दिया। अब इसके बाद ए से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग समद्विभाजित कर देंगे। तो कैसे समद्विभाजित करते हैं, पी से ज़्यादा लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद चाप काट के तो लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये सजित हो गया। अब इसके बाद मिडिल में रखकर और पी पर अर्धवृत्त बनाएंगे। अर्धवृत्त को देखेंगे कि कहाँ पर वो अर्धवृत्त जो है वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो अर्धवृत्त आपका, जब आप यहाँ पर ए बी लिखेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ बी सी लिखते हैं, यहाँ पर ए रखते हैं तो आपका इधर लाइन जाएगा।
तो आपका जो है वो सी बिंदु पर मैच करेगा। ठीक है, मैंने नीचे रखा है तो मैं नीचे सर्च कर रहा है, क्योंकि ऊपर ज़्यादा जगह नहीं है, ऊपर तो दूसरा कुछ बना के रखा है मैंने। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा, आपका भी बी पे स्पर्श करेगा। स्पष्ट रूप से आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन को भी सीख गए। मुझे आशा है कि इन 2 सवालों को आप लोगों ने सीख लिया होगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखिए कि ए बी सरल रेखा खंड पर स्थित किसी बिंदु ओ, एक बिंदु एवं ओ बिंदु पर ए बी के ऊपर पी क्यू एक लंब खींचे। ए और बी को केंद्र मानकर एओ और ओ बी लंबाई के अर्धव्यास लेकर 2 वृत्त खींचे एवं उस वृत्त के सापेक्ष पी क्यू को क्या कहा जाता है, लिखें। पी बिंदु से दोनों वृत्त की 2 दूरी स्पर्शक खींचे। यहाँ पर इतना कुछ बड़ा कुछ लिखा है, हालांकि इतना बड़ा कुछ है नहीं इस सवाल में। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है और जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक ए बी रेखा खंड खींचेंगे जिसकी कोई भी लंबाई यहाँ पर निश्चित नहीं दिया गया है, तो हम लोग अपने मन से ए बी एक खींचेंगे। ठीक है, उस पर ओ बिंदु, वो बिंदु ओ, और बता भी नहीं गया ये कहाँ है, तो हम लोग जहाँ मन तहाँ ओ बिंदु रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब जहाँ ओ बिंदु रखना चाहें आप रखिए, आप स्वतंत्र हैं। इसके बाद उस बिंदु पर ओ बिंदु से ए बी के ऊपर पी क्यू लंब डालो, यानी आपको ओ बिंदु पर 90 डिग्री का चाप बनाकर आपको एक लंब खींचना है जिसका नाम रहेगा पी क्यू। अच्छा भाई, उसके बाद ए और बी को केंद्र बनाकर एओ और ओ बी लंबाई के अर्धव्यास को लेकर 2 वृत्त खींचना है। यानी जब हम लोगों ने ए बी को 2 भागों में बांट देंगे, ए बी रेखा है उसको 2 भागों में बांट देंगे, तो ए ओ और ओ बी को अर्धव्यास मानकर हम लोगों को 2 वृत्तों की रचना करनी है। ठीक है, कर देंगे। उसके बाद सापेक्ष पी क्यू को क्या कहा जाता है, लिखें। अब देखिए यहाँ पर वृत्त रचना करने के बाद पी क्यू क्या होगा, तो पी क्यू स्पष्ट रूप से है, कोई बकलोल भी बता देगा कि जो पी क्यू होगा वो क्या होगा, ए ओ और ओ बी जो है आपका अर्धवृत्त वाला जो वृत्त है उसका स्पर्शक है, मैंने दोनों के बीच से निकल रहा है। ठीक है, पी बिंदु से दोनों वृत्त की दोनों स्पर्शक खींचना। पी बिंदु जो होगा उससे दोनों वृत्तों को, मैंने दोनों वृत्तों के ऊपर जो है हम लोगों को स्पर्शक खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल को बनाते हैं, कैसे बनाया जाएगा हम आपको सिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो है अपने मन से एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने मन से एक रेखा खींच लेते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आप जितने बड़ी चाहे उतने बड़ा खींच सकते हैं, इसके लिए कोई आप पाबंदी नहीं है आपको। मैं 7 सेंटीमीटर खींच रहा हूँ। अब इसके बाद इसको मैंने ए और इसको मैंने बी मान लिया, ये हमारा रेखा हो गया। अब इस पर आपको कहीं भी जो है क्या करना है, एक ओ बिंदु मान लेना। मान लीजिए हम यहाँ पर ओ बिंदु मान ले रहे हैं, ये हमारा ओ बिंदु है। ठीक है, अब ओ बिंदु हो गया। अब इस पर हम लोगों को क्या करना है, एक लंब खींचना है पी क्यू। तो लंब कैसे खींचते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, तो ओ पे रख के हम लोग जस्ट 90 डिग्री खींच लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूँगा, ये जो आपका ओ बिंदु बना है, सॉरी बिंदु बना है, इसको मैं यहाँ से लूँगा और एक लंबा लाइन खींच दूँगा। ठीक है, और ये जो लंब इसलिए खींचा हूँ क्योंकि फिर अभी काम आएगा, देखिएगा ध्यान से। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ क्यू और इधर रख देता हूँ पी। अब यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि कहीं भी एक बिंदु बना लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर जो है एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर, और एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। एक बिंदु आप ये पी पे मानिए, एक क्यू पे मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोगों को क्या करना है, अब बोला है कि इस पर जो है आपको अर्धवृत्त लेकर, माने ओ को अर्धव्यास मानकर ओ ए और ओ बी पर क्या बनाना है, एक वृत्त की रचना करनी है। तो आइए वृत्त की रचना कर लेते हैं। देखिए ओ ए रखेंगे यहाँ पर, ऐसे माप लेंगे, सॉरी यहाँ से मापेंगे ओ से, ए से ओ को मापेंगे। ओ को मापने के बाद एक वृत्त की रचना हम लोग कर देंगे यहाँ पर। ये ओ से हो गया। अब यहाँ से ओ बी को मापेंगे, बी से बी पर रखेंगे, इसको माप लेंगे। मापने के बाद एक यहाँ पर से एक रचना कर देंगे। ये हम लोगों का 2
वृत्त बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद समझाया गया है कि वृत्त जब आप बना लेंगे तो फिर क्या करेंगे। तो इसके बाद देखिए बोला है कि जब आप वृत्त की रचना कर लेंगे तो बताइए पी क्यू को क्या कहा जाता है। तो जो पी क्यू है क्या है, एक स्पर्शक है जो कि ए ओ और ओ बी वाले अर्धव्यास से दोनों के बीच में है, दोनों को स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है, यही ना इसका संबंध है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है बोला है कि पी बिंदु से दो वृत्तों की दूसरी स्पर्शक खींचे। ठीक है, हम लोग को दो ठोस स्पर्शक खींचना है। अब स्पर्शक खींचने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को ओ से ले यानी ओ पी से लेकर बी तक को मिला देना होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। और मिलाने के बाद इसको हम लोग समद्विभाजित करेंगे। ये देखिए पी पर रखेंगे और पी पर रखकर जस्ट बीच से ज़्यादा ले लेंगे, एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इधर काटेंगे। ठीक है, इसके बाद बी बिंदु पर रखेंगे, बी बिंदु पर रख के एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर एक बिंदु मिला और एक यहाँ पर एक बिंदु मिला। तो हम लोग इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक मध्य बना और यहाँ से हम लोगों को जो है एक अर्धवृत्त बनाना है। ठीक है, यहाँ से रख के बी को मापेंगे एक बार और यहाँ से पी को मापेंगे एक बार, दोनों से होते हुए एक अर्धवृत्त की रचना कर देंगे। और इस बिंदु पे जहाँ पे यह स्पर्श कर रहा है इसको पी बिंदु से मिला देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, यहाँ से लेके ऐसे खींच देंगे, ये मिल गया। और जैसे इसके बाद जैसे हम लोगों ने यहाँ किया वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे। देखिए क्या करेंगे, ए से पी को मिलाएंगे, मिला दिए। अब इसके बाद इसको भी समद्विभाजित कर देंगे, पी को रखेंगे ए से थोड़ा सा ज़्यादा, एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप काटेंगे ऐसे और एक चाप काटेंगे इधर। फिर उसके बाद ए बिंदु पर रखेंगे, ए बिंदु पर रखे एक चाप यहाँ काटेंगे और एक चाप यहाँ काटेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पर एक बिंदु बना और एक यहाँ पर बिंदु बना। इस आधार पर हम लोग इसको भी मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बना। अब इसको हम लोग पकड़ेंगे यहाँ पर और ए को मिलाएंगे, ए को देखेंगे और ए को देखते हुए फिर हम लोग पी को देखेंगे और इधर तरफ से एक वृत्त की रचना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है तो हम लोगों को बस ये बी बिंदु पे यहाँ से यहाँ तक की रचना को मिला देना है। ठीक है, अब इसका नाम हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए ओ बी, माने ए बी रखे थे, पी क्यू रखे थे, तो इस स्पर्शक का इसका नाम रख सकते हैं हम लोग एम और इसका नाम रख सकते हैं एन। आपकी इच्छा अनुसार जो भी आप स्पर्शक का नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, स्वतंत्र हैं इसके लिए। ठीक है, तो ओ पी ओ क्यू का संबंध से पी क्यू का क्या संबंध था, ओ बी और ओ ए के साथ में। तो देखिए ओ बी और ओ ए के साथ में जो ओ क्यू का पी क्यू का जो संबंध है वो क्या है, दोनों वृत्तों के बीच का स्पर्शक है। ठीक है, जो कि दोनों वृत्तों को स्पर्श करते हुए गुजरता है, ये हम लोग का संबंध हो गया। और यहाँ से हम लोगों ने पी बिंदु से इस पर एक वृत्त पर स्पर्शक खींचा और पी बिंदु से एन बिंदु पर भी क्या किया, एन पर भी क्या किया, दूसरे वृत्त पर भी एक स्पर्शक खींचा। इस प्रकार जो है हम लोग इस सवाल को बनाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी इस सवाल को भली भांति सीख गए होंगे। चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए हमारा। 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि ओ केंद्रीय वृत्त के ऊपर पी एक बिंदु है। ठीक है, हम लोगों को ओ मतलब एक जो वृत्त बनाना है उसका केंद्र बिंदु वो होगा, उसमें पी एक बिंदु है। पी बिंदु से वृत्त पर स्पर्शक खींचे एवं उस स्पर्शक से वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई के समान पी क्यू काट लें। क्यू बिंदु से वृत्त की दूसरी स्पर्शक क्यू आर खींचे और चांद की सहायता से पी क्यू आर का माप लिखें। स्पष्ट है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। आप लोगों को कैसे बनाया जाएगा हम आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, तो जल्दी से ध्यान से देखिएगा कैसे बनाया जाएगा।
हम लोगों को एक अर्धव्यास लेना है, ठीक है, मैंने एक रेखा खींचना है। मान लीजिए ये मैंने 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, ठीक है। अब इसको हम लोगों को आधार बनाकर जो है अर्धव्यास बनाकर एक वृत्त की रचना करनी है, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस लेते हैं और इस प्रकार आप लोग भी अर्धव्यास, ये हमारा अर्धव्यास हो गया, ये एक वृत्त हो गया। इसका नाम हम लोग रख देते हैं, ये केंद्र है O और इसका नाम रख देते हैं P, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है कि P बिंदु है, P बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्शक खींचना है। इस बिंदु से हम लोग को स्पर्शक खींचना है। स्पर्शक खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री लेते हैं। तो चलिए 90 डिग्री ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ से होते हुए ये हम लोगों ने चाप ले लिया। अब P बिंदु पर एक स्पर्शक हम लोग खींच देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये इधर से ले लिया, ये इधर ले लिया, हाँ ठीक है। ऐसे करके एक स्पर्शक हम लोग खींच लेंगे। अब जो है, अब हम लोगों को बोला है स्पर्शक खींच लेने के बाद कि वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई के समान PQ काट लें। अब यहाँ पर O से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, P तक का डिस्टेंस होगा, ये P पर रखकर हम लोगों को नीचे की तरफ ऐसे एक कट लगा देना है, ठीक है। ये हमारा PQ हो गया। ये क्या है, OP, और ये हो गया PQ। ये हमारा Q बिंदु है, यहाँ से हमारा Q हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब बोला गया है कि Q बिंदु से वृत्त की दूसरी स्पर्शक QR खींचे। अब हम लोगों को इस Q बिंदु से जो है स्पर्शक खींचना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो इसके लिए हम लोगों को O और Q को मिला देना होगा, ठीक है। O और Q को जब हम मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये O हो गया और ये Q हो गया, इसको हम लोग आपस में मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम लोगों को इसको समद्विभाजित कर देना है, ठीक है। तो P Q पे रख के ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा लेंगे और एक चाप इधर काटेंगे, एक चाप इधर काटेंगे। अब इसके बाद Q O पे रखेंगे, एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इधर काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर कट लग रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो गया एक कट और एक कट यहाँ हो गया। तो हम लोग जो है इन दोनों कटों को ऐसे मिलाएंगे। ये हो गया। और इसके बाद यहाँ से रखकर, मतलब इस बिंदु पे जो कट लग रहा है, यहाँ से हम लोगों को अर्धवृत्त की रचना करनी है, ठीक है। ये हम लोग O पे रखेंगे और फिर Q पे रखेंगे। इसको ध्यान से देखेंगे, मिलना चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो जाए। और उसके बाद O पे रख के हम लोग को जस्ट अर्धवृत्त की रचना कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट लग रहा है, तो हम लोगों को जस्ट Q से जो है यहाँ पे एक रेखा खींच देनी है, बस, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को एक स्पर्शक खींचना है, तो ये हम लोगों ने एक स्पर्शक खींच दिया, ठीक है, जो कि इसका नाम क्या बोला रखने के लिए, QR। तो ये स्पर्शक हुआ, इसका नाम लोगों ने R रख दिया, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोगों को बोला गया है कि आपको जो है एंगल PQR, देखिए PQR एक एंगल बन रहा है ना, PQR, इस एंगल को चांद की सहायता से मापना है। तो चलिए हम लोग अपना चांद निकालते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें चांद लगाने की आवश्यकता है, आप वही देखकर बता देंगे कि एंगल PQR क्या है, लंबवत है, यानी भाई साहब ये 90 डिग्री है। तो फिर भी मैं चांद लगाकर आपको दिखा देता हूँ, बस ऐसे माप लेना है कि कितना है, ठीक है। ये भाई साहब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो PQR क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लोग इस पर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके एक ऐसे चाप काट देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख भी देंगे यहाँ पर कि एंगल PQR बराबर 90 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही छोटा सा काम करना था। मुझे आशा है कि ये सवाल भी आप लोग स्पष्ट रूप से सीख गए होंगे, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो अगली वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें हम लोग अगले क्वेश्चंस को सीखेंगे,
ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह लोग भी घर पर रहकर अच्छे तरीके से पढ़ें और वेस्ट बंगाल के साथ अपने माता पिता के नाम को भी रोशन करें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।